दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज अपराधों से संबंधित क्राइम मीटिंग थी। तमाम थाना प्रभारी एसडीओपी दमोह में थे। शाम के वक्त जैसे ही ये बैठक समाप्त हुई, दमोह पुलिस अधीक्षक तमाम बल को लेकर दमोह की सड़कों पर उतरे। पूर्व में उनके द्वारा दमोह शहर का भ्रमण किया गया था। कई व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। दमोह शहर को व्यवस्थित करने के लिए काफी बड़ी कवायद एक विशेष मुहिम चलाने की आवश्यकता है। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहर की सड़कों पर भ्रमण किया गया, लोगों से चर्चा भी की गई। साथ ही कुछ समय के बाद एक विशेष बैठक का आयोजन भी पुलिस विभाग और जिला प्रशासन करने वाला है। दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज में ये बैठक होगी, जहां पर तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे कि दमोह शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए जो निर्णय लेने की आवश्यकता है, व्यापारियों का सहयोग लेना जरूरी है। आम आदमी का विशेष रूप से इसमें सहयोग होगा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, लेकिन जैसे ही ये भारी पुलिस बल सड़कों पर आया, कौतूहल का विषय बन गया। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ कहां जा रहे हैं। बाद में लोगों ने राहत भरी सांस ली कि आखिर शहर में कुछ विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके द्वारा बताया गया कि दमोह शहर में जिस तरह से यातायात व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, उसे ठीक करना जरूरी है। शहर के व्यापारियों से चर्चा करना जरूरी है। लोग हेलमेट लगाएं, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उनके द्वारा शहर भ्रमण किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के साथ अन्य थाना प्रभारी एवं SDOP मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि शहर को अपराधों से मुक्त बनाना है, अपराधों में कमी लाना है। साथ ही शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए कवायद चल रही है। कितना लाभ होगा, कितना इसका असर होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब पुलिस अधीक्षक का जो ध्यान है वो शहर की ओर है कि शहर को व्यवस्थित किया जाए। हाँ भैया आ जाओ, ये है बार मीटिंग हो रही है आप लोगों को। चलो आप स्टेट से लेकर पूरा बाहर आप कुछ बता रहे हैं, सामान आप लोग अंदर रखिए। आपके काम निकाल रहे हैं, आप लोग का सामान अंदर रखेंगे तो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगे, जाम नहीं लगे। काम हम अभी घंटा घर से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, सबको आप लोग भी करवाइए। पता हुआ यहीं पे बैठा रहेगा, आज चेक कीजिए, बताइएगा। आप 12 बजे बाद देखेंगे तो वो मिलेंगे, ना हो तो बताना, ना हो तो इनको बताइए, कोतवाली के तुरंत बताइए। शहर में पुलिस की प्रेजेंस बनी रहे और लोगों में जो एक विश्वास की भावना है वो भी बनी रहे और जो क्रिमिनल्स हैं उसमें भय व्याप्त रहे। हमारा प्रयास रहता है कि लोकल इस टाइम पर सभी थानों में और ख़ास तौर से जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं उनमें पुलिस की प्रेजेंस दिखनी चाहिए। आज सभी थाना प्रभारी यहाँ पर उपलब्ध थे, क्राइम मीटिंग आज रखी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि शहर में एक बार भ्रमण करेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं पुलिसिंग को लेके, ट्रैफिक को लेके, एक बार सबसे उस पर चर्चा हो जाएगी। तो उसी के तत्वाधान में हम लोग आज बाहर निकले थे और अभी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद घूम के हम लोग वापस आ गए हैं और सबको निर्देश भी दे दिए गए। सर, आप सड़कों पर जब भी उतरते हैं तो व्यवस्थाएं बच जाती हैं, आपने भी देखा। उसके बाद फिर वही दूसरे दिन से फिर वही स्थिति हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए रेगुलर बिल्कुल नहीं, उसमें 2 लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई गई है। एक तो जो दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है और उसको लेकर व्यवस्था है, उसके लिए एक मीटिंग की जा रही है। जल्दी ही उसकी एक मीटिंग पीजी कॉलेज के सभागार में रखी जा रही है, जिसमें सभी व्यापारी संगठन के लोगों को और दुकान के जितने भी इंडिविजुअल ओनर्स हैं उनको उसमें आहूत किया जाएगा, बुलाया जाएगा। दूसरा, उस मीटिंग के बाद हमने ये तय किया है कि अगर उसके बाद भी कुछ लोग उसमें व्यवधान डालते हैं, कार्रवाई कंप्लीट नहीं होने देते हैं, तो हम उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी समझाइश का दौर चल रहा है और प्रयास ये है कि बिना किसी कानूनी कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई के बिना इस चीज़ को हम कंप्लीट कर लें। हम भी नहीं चाहते कि व्यापारियों को उनकी दुकान में कोई नुकसान हो, तो उनको समय दिया जा रहा है कि वो इसका समाधान निकाल लें। पर एक समय के बाद फिर हम वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और हम इंश्योर कर रहे हैं कि नए साल में हमने ये प्रण भी इस बार का लिया हुआ है कि 1 जनवरी से ट्रैफिक को और जो शहर में इस प्रकार की व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे।
तो उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। लगातार जब आप शहर भ्रमण पर थे तो सीसीटीवी भी चेक किया, तो क्या लगातार इस समय जो चोरियां बढ़ती हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास है? बिल्कुल, उस संबंध में सराफा जो मार्केट है उसमें हम लोग आज गए थे, वहाँ पूछताछ भी की है लोगों से कि रात में जो सराफा का पॉइंट लगता है पुलिस का, वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनके पास हमारे अधिकारियों के नंबर हैं कि नहीं है, कैमरे लगे कि नहीं लगे, इन चीज़ों को चेक कर लिया गया है। और ये एक रूटीन चेकअप है जिसमें हम लोग आज सराफा मार्केट गए थे। होपफुली इनसे लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा होगी और पुलिस के प्रति जो है उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। सर हेलमेट कुछ लोग मिले थे जिनको हमने हेलमेट भी बांटे हैं और समझाइश भी दी है। 1000 लाइफ्स का अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। होपफुली हम दमोह में ये कल्चर क्रिएट कर पाएंगे जिसमें लोग हेलमेट पहन के ही घर से निकलेंगे और हम एक्सीडेंट्स को भी रिड्यूस कर पाएंगे। तो उसे बनाने के लिए दमोह कलेक्टर से भी आपकी बात हुई थी, तो इसके आगे क्या प्रयास रहेगा ताकि बहुत जल्दी लोगों को लगे कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कलेक्टर साहब और मैं हम इसमें बिल्कुल कटिबद्ध हैं इस चीज़ को लेकर कि जो अव्यवस्था है ट्रैफिक में और पार्किंग को लेकर, खास तौर से दुकानों के बाहर जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उनके बाहर सामान रखा होने की व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं हो सकता है, कोई इवेंट नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है जिसमें तमाम तरह के दौर चलेंगे, समझाइश के दौर चल रहे हैं और आगे भी इसमें कुछ परेशानियां जो आती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो होपफुली ये जो चेहरा है इसको हम बदलने की कोशिश करेंगे और व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। सर दिसंबर चल रहा है, लास्ट क्राइम मीटिंग थी, जैसे दिसंबर में बताया जाता है, इस बार अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, कम है कुछ? नहीं, नो डाउट कि मैंने प्रभारी मंत्री जी को भी इस विषय में बताया था कि हमारे यहाँ गंभीर अपराधों में कमी आई है और अभी आज की डेट में कोई भी गंभीर अपराध इस स्थिति में नहीं लंबित है कि उसमें आरोपी की गिरफ्तारी ना हुई हो। 2 ऐसे मामले थे, बड़े मामले, जिनमें शिनाख्त नहीं हो पाई है तो वो पेंडिंग है। उसके अलावा लगभग सभी थाना प्रभारियों ने अपने यहाँ सभी गंभीर अपराधों में अच्छी कार्रवाई की है। जो कुछ हेड्स में हमारी कमी है हमने उनको कन्वे कर दिया है। अभी हमारे पास 20 दिन का समय है तो वो कार्रवाई भी सब होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। सर सभी